आकृति 6.44 में कहता एक ही आधार BC, मतलब BC पर एगो त्रिभुज ABC बा, एगो त्रिभुज BDC बा। आधार का बा दोनों के एक ही बा। एक ही आधार BC पर ABC त्रिभुज और BDC माने DBC बने हुए त्रिभुज हैं। यदि AD बराबर ADBC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, AD BC को O बिंदु पर एक मतलब कि क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटती है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, मतलब ABC है त्रिभुज के एरिया क्षेत्रफल, DBC है त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर बा AO बट्टा में DO, AO बट्टा में DO सिद्ध करेगा। ठीक, का नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। सिद्ध करे के बाद दिया है एक ही आधार BC, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। AD BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टा में DO, ये सिद्ध करेगा। ठीक, AO बट्टा में DO में रचना हुई, ए त्रिभुज में रचना हुई, रचना का हुई कि ABCD बनू ABCD AE लंब BC, AE लंब BC तथा D के बाद E के बाद एगो है ना, एगो है DF लंब BC डाला, एगो लंब AE BC पर डाला तथा एगो लंब DE तारा सिद्ध करे के बाद वो DO के का बा बट्टा में बा। ठीक, AO DO के बट्टा में सिद्ध करे खातिर एक खाली AO बट्टा DO आवे के चाहिए ना, तब हई से एगो त्रिभुज छोटका है, एगो त्रिभुज छोटका बनता ना, तो यही से रचना करे के पड़ी। AE लंब BC तथा DF लंब BC डाल प्रमाण में लिखाई कि त्रिभुज जब डला गई तो त्रिभुज AOE में AOE और त्रिभुज AOE और DOF में दोनों में कोण AEO बराबर कोण DFO कैसे 90 डिग्री से नो, ओकरा बाद कोण AOE बराबर कोण AOE बराबर कोण DOF कैसे शीर्षाभिमुख कोण से। इसीलिए
त्रिभुज ए ओ ई समरूप त्रिभुज डी ओ एफ, दोनों त्रिभुज का होगी समरूप। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाई तो हम ए ओ बट्टा डी ओ चाहे ए ई बट्टा डी एफ, ए ई बट्टा डी एफ बराबर ए ई बट्टा में डी एफ बराबर ए ओ बट्टा डी ओ, ए ओ बट्टा डी ओ लिख सकता नहीं। त्रिभुज समरूप त्रिभुज के भुजा समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। कैसे लिखा जी भाई? समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं? भुजा समानुपाती होते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या करेगा? समीकरण। अब भाई त्रिभुज में मत देखो, अब भाई त्रिभुज में तकवे मत करो, ठीक। समीकरण फर्स्ट हो गई। अब तारा क्या करेगा? लिखे के बाद कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। होला कि ना होला? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल के जब बात कैले बा तो क्षेत्रफल के तो सूत्र लागबे करी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी के क्षेत्रफल का हो जाए 1/2 गुणे आधार का बा बीसी बा, बानू बीसी, बीसी यह नु आधार बा, आ गुणा में ऊंचाई का बा तो ऊंचाई ए ई का बा, ए ई, ठीक। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज डी डी बी सी के, डी बी सी के एकरो में 1/2 गुणा एकरो में आधार का बा बीसीए बा, बीसीए बानू, आ गुणा ऊंचाई का बा डी एफ बा कि ना बा। अब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात करने पर, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात करने पर, मतलब बट्टा में करने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर केने वाला बा, बराबर केने वाला संगे अनुपात में हो गई 1/2 गुणे बी सी गुणा ए ई बट्टा में 1/2 गुणे बी सी गुणा डी एफ। 1/2 से 1/2 कट, बीसी से बीसी कट, तो क्या बचा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ई बट्टा में डी एफ बचा। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए बटा में डी एफ। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट ए बटा में डी एफ, ए ई त्रिभुज समरूप भइल ए समरूपता से, तो ए बट्टा में डी एफ बराबर ए बट्टा में समीकरण फर्स्ट ए में ए बट्टा में डी एफ मानू, एहू में ए बट्टा में डी एफ मान। यही से समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बट्टा में डी ओ। प्रूफ